कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये एसिड है और मेटल जो होता है उसमें बेसिक गुण होता है, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन NaOH के साथ NaOH जो बेस है उसके साथ रिएक्शन करता है तो H2O देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये H2O और CO2 देता है। तो ये बताता है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण करता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट Lat कार्बोक्सिलेट बनाता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH सोडियम धातु से विक्रिया करे तो ये CH3 C डबल बॉन्ड ONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो मेटल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन बेस से अभिक्रिया करेगा, जैसे हो गया R C डबल बॉन्ड OH ये एसिड है और NaOH ये बेस से अभिक्रिया करेगा तो ये देगा R C डबल बॉन्ड ONA और H2O। ये बेस से अभिक्रिया करता है तो H2O देता है। R C डबल बॉन्ड OH ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो R C डबल बॉन्ड O ONA H2O और CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid is acidic in nature. It is greater acidic than water, phenol, and alcohol, but less acidic than mineral acid, HCl, HNO3, H2SO4. तब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमको ध्यान रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड का गुण रखता है। इट इज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन वाटर, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ज्यादा होगा एसिडिक किससे? वाटर से, यानी जल से क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा।
फिनॉल और अल्कोहल से ज्यादा होगा, फिनॉल से भी ज्यादा होगा और अल्कोहल से भी ज्यादा होगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, बट लेस देन मिनरल एसिड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कम एसिडिक होगा किससे, HCl से, HNO3 से, H2SO4 से। इससे क्या होगा, ये कम होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिनरल एसिड है, ये मिनरल एसिड है, ये एल्काइन है, ये ROH है, ये H2O है, H2O है, ये फिनॉल है और ये ROH है। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये है ना। तो HX जो है वो मिनरल एसिड है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मिनरल एसिड ये सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसको ध्यान रखना है। जैसे CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, ये सबसे कम होगा। इसके बाद मान लीजिए CH3 CH2OH अल्कोहल है, इसके बाद अल्कोहल ज्यादा होगा। फिर वह यहाँ पर वाटर है और वाटर से भी ज्यादा होगा ये फिनॉल, फिनॉल ये OH वाला फिनॉल ज्यादा होगा। फिर इससे भी ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होगा और इससे भी ज्यादा होगा तो ये HCl HBr HI ये सब होगा। इसको ट्रेंड थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। फ्लोइंग group, effect of flowing group in increasing acidic order, increasing acidic order। जैसे फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये फिनाइल ग्रुप है ना, इसका जो है सबसे कम होगा। इसके बाद आयोडाइड वाला है, इसके बाद ब्रोमीन वाला ग्रुप है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद फ्लोरीन है, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। साइनाइड है, इसके बाद NO2 ग्रुप है, इसके बाद CF3 है, CF3। तो सबसे जो ज्यादा होगा वो CF3 का होगा, इसके बाद NO2 का होगा, NO2 का होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह करेंगे, एक क्लास और इसको हम लेंगे तब ये जाके चैप्टर इंड हो जाएगा। और इसको इंड करने के बाद हम लोग एमीन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपके एग्जाम तक मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल्ली इंड हो जाए। जय हिंद, जय भारत।